बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन सियासी नाबालिगों के हाथों अपनी सियासत को गिरवी ना रखे। मरियम और बिलावल को पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं, बड़ी लीडरशिप को पॉलिसी अपने हाथ में लेना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में फैसले करें, लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, हमारे साथ बैठें, इस्लाहात पर बात करें। हम चाहते हैं मुस्तकबिल के इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बानी MQM की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनका अंजाम याद रखें। जावेद लतीफ तो एक मोहरा हैं, लेकिन उनके बयान पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। जावेद लतीफ एक शतरंज का मोहरा है। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। उनके बिहेवियर से यूं ही लगता है कि जैसे वो पता नहीं कोई इनकलाबी सोच लेके आए हैं, हालांकि इनकलाबी सोच उनकी यही है, हमारे पैसे हमारे पास रहने दो। अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 21 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर बेनजीर भुट्टो के साइन, और अब इनमें ये जुर्रत है कि ये बेनजीर भुट्टो के तय करदा असूलों को भी पामाल कर रहे हैं। और वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि PDM बदनीयतों का इकट्ठ है। उन्होंने जानबूझकर अब्दुल गफूर हैदरी को हरवाया। सेनेट इलेक्शन में साबित हो गया कि ये फिर टूट फूट का शिकार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि जो नताइज के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नताइज हैं उससे यही जाहिर होता है कि उन्होंने मौलाना हैदरी को यानी फजल रहमान ग्रुप को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो जब इस तरह की बदनीयतों पे मबनी एक इकट्ठ हो तो जाहिर है कि वो उसकी तो साख रोज़ बरोज़ ख़त्म होती है। वो हो गई थी, वो उन्होंने एक नेशनल असेंबली की सेनेट सीट पे समझा कि ये दोबारा उनकी उसमें कोई जान आ गई है, लेकिन वो एक आइसोलेटेड सा वाक़या था, और जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उससे साबित हो गया है कि ये आपस में अब टूट फूट का शिकार होंगे। कुछ महंगाई की बात करते हैं। चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। मुल्क के 10 बड़े शहरों में कम से कम कीमत 100 रुपए किलो या इससे भी ऊपर चली गई। कराची में कीमत सबसे ज़्यादा है। बाज़ इलाकों में शहरी 110 रुपए में ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ़ी किलो 105 रुपए की हो गई है। कोयटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुँच गई है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का इम्कान है। मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपए जबकि डीजल 6.25 रुपए लीटर तक महंगा होने का खदशा है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार तेज़ हो गए। पेशावर में 2 दिनों में कोरोना केसेस की तादाद में 100% इजाफा हुआ। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ गई। 24 घंटों में पंजाब के 1653 केसेस में से तकरीबन 1000 लाहौर में रिपोर्ट हुए। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% हो गई। 24 घंटों के दौरान 2664 केस सामने आए। 32 अमवात रिपोर्ट हुई। कराची में एक हफ्ते में 94 पुलिस अफसरान और एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए। 122 एहलकार जेर इलाज हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ने पर गुजरात और गुजरावाला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से 15 रोज के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला गुजरात में कोरोना की तीसरी बड़ी लहर की बिना पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 10 रेस्टोरेंट्स को जुर्माने के साथ सील कर दिया गया। अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 मरीजों का इजाफा हुआ। MS डॉक्टर आबिद गौरी के मुताबिक बरतानवी तर्ज के कोरोना के मरीजों में 4 सेहतयाब होकर घर चले गए। अस्पताल के ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा करके उनकी तादाद 110 कर दी गई है। गुजरावाला में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में 20 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जबकि शाम 6 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद रहेंगी। मुल्तान में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मुतादिद इलाकों को हॉट स्पॉट करार दिया गया है। मुल्तान में कल से 28 मार्च तक कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन में तालीमी इदारे, पार्क्स, दरगाहें, सिनेमा थिएटर्स और शादी हॉल्स को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। बेकरी, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे।
ताहम बाकी तमाम दुकानें शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते और इतवार को तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल बंद होंगी। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत के लॉकडाउन के तमाम फैसलों को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ताजिरों पर अचानक लॉकडाउन का बम गिरा रही है। अगर लॉकडाउन करना है तो शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे के बाद मार्केटें बंद करने का ऐलान किया जाए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे के बाद लॉकडाउन पर अमल दरामद के इकदाम का आगाज हो चुका है। शादी हॉल्स को सील किया जा रहा है, ताहम आज इतवार को कारोबारी मराकज शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि ताजरों ने लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में भी कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस के बायस 15 मार्च से 28 मार्च तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के तहत तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे, जबकि तमाम इज्तिमाआत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत की जानिब से तमाम एंट्री पॉइंट्स पर ओवरसीज़ डेस्क कायम करके 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद तमाम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेल्थ SOPs के तहत कल से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 205 है। और लाहौर में बरतानवी कोरोना वायरस की मौजूदगी और कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद शहरी कहीं भी SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। मजीद बता रही हैं उम्मे फरवा। ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं ना, इससे इम्यूनिटी बढ़ रही है। जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना रिस्क करेंगे। एक जानिब कोरोना की तीसरी लहर शहरियों को तेजी से लपेट में ले रही है, तो दूसरी जानिब शहरी हैं कि कोरोना को किसी खातर में ही नहीं ला रहे। इतवार की छुट्टी के रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद ने रवायती नाश्तों से लुत्फानंदोज होने के लिए रुख किया ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट का। कुलचा, चने और पाए के नाश्ते के दौरान गपशप भी होती रही, मगर कोरोना SOPs पर अमल कहीं नजर न आया। नाश्ते के लिए आए शहरियों का कहना था कि कोरोना से खुद को बचाना तो है, मगर खाते हुए मास्क नहीं पहन सकते। कोई बंदा भी मास्क के उसको लेके इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। इंडोर नहीं है, इंडोर में सख्ती से मना किया गया है कि इंडोर नहीं जाना आप, इसलिए हम आप बाहर ऊपर बैठे हुए नाश्ता करें। हम वो मास्क पहन के आते हैं, खाने के लिए उतारा है थोड़ा सा। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से जो वक्तन फवक्तन हमें डायरेक्टिव्स आते रहते हैं, हम उनको ओबे करें। दुकानदारों में से इक्का दुक्का नहीं मास्क पहन रखे थे। वो कहते हैं कि ग्राहकों को समाजी फासले का ख्याल रखने का कहते हैं। हम करेंगे, इंशाल्लाह अमल भी करेंगे और लोगों को भी करवाएंगे। गैप गैप से ये टेबल लगे हुए हैं, कस्टमर आ रहे हैं, अब क्या करें हम। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि कोरोना से खुद को और अपने प्यारों को बचाना है तो SOPs पर अमल दरामद लाजमी बनाना होगा। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। अब रैली में तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। मजीद बताएंगे गदानी के साहिल पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान। कहीं ठाटे मारता समंदर और कहीं फर्राटे भरती ये गाड़ियां, कहीं पानी उछल रहा है तो कहीं धूल, और यही है हबरेली की खूबसूरती और ब्यूटी बलूचिस्तान की। और हबरेली के मुकाबले जारी है। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं, क्योंकि हाई टाइड्स हुई थी। जो साहिली पट्टी है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। 1 बजे फिर से मुकाबले शुरू हो गए हैं। खूबसूरत ट्रैक, साहिली पट्टी, रेतीले मैदान, दुश्वार गुजार रास्ते और ड्राइवर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हबरेली जीतना।